प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अप्रैल को नैनीताल ऊधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के रुद्रपुर में जनसभा करेंगे। पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने पीएम की जनसभा तय होने की पुष्टि की है। बीजेपी ने पीएम मोदी की जनसभा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रधानमंत्री 2 अप्रैल को 12 बजे रुद्रपुर में जनसभा करेंगे, फिर उसी दिन जयपुर ग्रामीण में जनसभा करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की जनसभाएं भी तय हो गई हैं। वह 3 अप्रैल को पिथौरागढ़ और विकास नगर में जनसभा करेंगे। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर प्रचार के लिए सबसे ज्यादा डिमांड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। पार्टी के इन सुपरस्टार प्रचारकों के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी की सबसे अधिक मांग है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2 अप्रैल को उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं और रुद्रपुर में अजय भट्ट जी जो हमारे नैनीताल के प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में 2 अप्रैल को 11 बजे एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। उनकी जनसभा की तैयारी के लिए हमारे प्रदेश की टीम तैयारी में लगी हुई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी उनकी तैयारी के लिए जुटे हुए हैं और रुद्रपुर की प्रधानमंत्री जी की रैली के लिए प्रदेश महामंत्री श्री खिलेंद्र चौधरी जी। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पवन दीक्षित, ब्यूरो चीफ, हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, क्या कुछ अपडेट है? 2 अप्रैल को पीएम मोदी रैली करने वाले हैं रुद्रपुर में। बिल्कुल भारती, आपको बता दें जैसे जैसे चुनाव की तिथि नजदीक आ रही है वैसे वैसे ताबड़तोड़ प्रचार का जो गति है वो बढ़ती जा रही है। अब स्टार प्रचारकों का दौर शुरू हो रहा है। 40 स्टार प्रचारक उत्तराखंड में चुनाव आयोग के द्वारा भी उस पर अनुमति दी गई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भूतल एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ये प्रमुख नाम है, प्रमुख चेहरे हैं जो कि स्टार प्रचारक की सूची में सबसे टॉप पे है। और उसी में से अब स्टार प्रचारकों का दौर भी शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अप्रैल को नैनीताल ऊधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रत्येक लोकसभा में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए समय मांगा गया है, लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री की 2 जनसभाएं प्रदेश में हो सकती हैं, जिसमें से एक कुमाऊं और एक गढ़वाल, इन दोनों मंडलों में। तो 2 तारीख को कुमाऊं मंडल की अल्मोड़ा और नैनीताल ऊधम सिंह नगर 2 लोकसभा क्षेत्रों के लिए ऊधम सिंह नगर में ये विशाल जनसभा का आयोजन हो रहा है और ये उत्तराखंड ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की भी कई सीटों को प्रभावित करेगा, चाहे वो बरेली की सीट हो, चाहे वो पीलीभीत की सीट हो, चाहे वो नजीबाबाद की सीट हो, नगीना की सीट हो, मुरादाबाद की सीट हो, रामपुर की सीट हो, ये सभी सीटें यहाँ से इसका समीकरण साधा गया है और जिसकी तैयारियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय से अपने कार्यकर्ताओं की अलग अलग जो प्रकोष्ठ हैं, जो मोर्चे हैं, उन सभी की जिम्मेदारी तय की गई है, जिसमें महिला मोर्चा है, किसान मोर्चा है और जो अनुसूचित जाति मोर्चा है और जिसमें पिछड़ा वर्ग है, इन सभी को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है और प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी को इस रैली का संयोजक बनाया गया है। पवन, काफी विस्तार से आपने बताया कि पूरा प्रोग्राम क्या रहने वाला है और जनसभाओं की जो तैयारी की जा रही है वो किस तरीके से की जा रही है, लेकिन सवाल ये भी है कि जो जनसभाएं पीएम मोदी करने वाले हैं वो कितने मायनों में खास रहने वाली है। बिल्कुल, भारतीय लोकसभा का चुनाव है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव है लोकसभा का। और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी ताकत के साथ, कोई भी कोर कसर, कोई भी कमजोरी छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि एक बार फिर से ये नारा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने कि एक बार फिर मोदी सरकार, और इस बार भाजपा सरकार नहीं,
भारतीय जनता पार्टी ने इस बार बीजेपी से एक बार फिर भाजपा सरकार का नारा नहीं दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिखा गया है। तो जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही भारतीय जनता पार्टी के वो हीरो है जिनकी हर जगह डिमांड है। और सबसे ज्यादा डिमांड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जैसा कि आपने भी कहा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी सबसे ज्यादा डिमांड है। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी वैसी ही डिमांड है। और उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी जो उत्तर भारत के जो अन्य प्रदेश हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो बिहार हो, उसमें मुख्यमंत्री उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी वैसी ही डिमांड है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी राज्य में ऐसे कठोर कानून बनाए हैं जिनकी प्रशंसा देश के अन्य प्रदेशों में भी हो रही है। बिल्कुल तो पवन, आपने बीजेपी के हीरो की तो बता दी कि बीजेपी के अगर केंद्रीय उसमें देखें तो मोदी जी हैं और उत्तराखंड में देखें तो धामी जी हैं, लेकिन अगर मैं कांग्रेस के हीरो की बात करूं तो उत्तराखंड में कौन हीरो दिखाई देता है कांग्रेस की तरफ से? भारतीय अगर कांग्रेस की ही बात करें तो कांग्रेस की उत्तराखंड ही नहीं, सत्यता यही है कि कांग्रेस एक वाकई में डूबता हुआ जहाज जैसा संगठन कांग्रेस का लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने टिकटों का बंटवारा किया है उससे कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि उत्तराखंड में कहीं चुनाव है। उत्तराखंड में पूर्वी उत्तर भारत की अगर बात करें तो उत्तराखंड में ही और हिमाचल में कांग्रेस का वर्चस्व था और कांग्रेस अच्छे से चुनाव लड़ सकती थी और एक दो सीटों पर विजय भी पा सकती थी। लेकिन उनके जो दिग्गज नेता माने जाते हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, उन्होंने भी पहले से तो तैयारी कर रहे थे, तो लेकिन जब ग्राफ और जो सोशल मीडिया पर जो चर्चाएं, जिस तरह से माहौल भारतीय जनता पार्टी का देश भर में बना हुआ है, उससे घबरा करके कहीं न कहीं अपने पुत्र को टिकट दिलाई है और स्वयं चुनाव लड़ने से मना कर दिया। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की भी अगर बात करें, पिछली बार टिहरी लोकसभा से वो प्रत्याशी थे, क्योंकि वो कई बार के विधायक है और नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। बड़ा पद था, बड़ा कद था, बड़ा नाम था, लेकिन उन्होंने भी दोबारा जहमत नहीं उठाई इस बार के माहौल को देखते हुए। नेता प्रतिपक्ष है वर्तमान में यशपाल आर्य। ठीक है पवन, समय की कमी के साथ मैं माफी चाहूंगी आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।